सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जेसीओस और ओवर्स सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक 4 महीने का डीए का अमाउंट कितना बनेगा और उसका बाद जो नवंबर महीने का पेंशन 53% डीए के साथ पेंशन कितना क्रेडिट होगा, नवंबर मंथ का अमाउंट कितना बनेगा, पेंशन अमाउंट कितना बनेगा, इसका बारे में सारा जानकारी टेबल के साथ ले लेंगे। और एक बात है, जो कुछ भाई लोग के लिए सीपीपीसी से जो अरियर्स 3% डीए का अरियर्स क्रेडिट होना शुरू हो गया है। 2 दिन पहले से ही उनको क्रेडिट हो रहे, लेकिन स्पर्श से अभी तक नहीं हो रहे। स्पर्श से भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा भुगतान, जल्दी से जल्दी जो अरियर्स का भुगतान है वो हो जाएगा। और डीए का आकर 53% डीए के साथ ही इसी महीने में जो नवंबर महीने में पेंशन मिलेगा। अक्टूबर में बहुत इंतजार किया था, लेकिन लास्ट में जो लेटर जारी हुआ था 30 अक्टूबर को जारी हुआ था, उसी के वजह से क्या हुआ है, अक्टूबर के महीने में हमारे लिए 50% डीए के साथ ही पेंशन मिला हुआ है। और एक बात है, इसी में देखो जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल भी है, इसमें आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। आपका OROP3 का बेसिक कितना था और 3% डीए का अरियर्स कितना मिलेगा, उसका बाद 53% डीए के साथ टोटल पेंशन कितना मिलेगा, इसी तरह आप लोग जानकारी ले सकता है। सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान का टेबल है ये, इसी में आकर सर्विस बेसिक, उसके बाद 4 महीने का अरियर्स, नेक्स्ट आकर जो नवंबर महीने का पेंशन कितना मिलेगा, इसी तरह है टेबल में जानकारी आराम से ले सकता है। सिपाही साहिबान का देखो, जो 17 साल से लेकर 18 साल सर्विस किया हुआ होने से OROP3 में इनका बेसिक कितना है 20,463 रुपीस, लेकिन इनका डीए का अमाउंट जो 4 महीने का बन जाता है 2,455 रुपीस पॉइंट 56 पैसा, 56 पैसा होने से 56 रुपीस में कन्वर्ट कर ले सकता है। उसका बाद देखो इनका टोटल पेंशन नवंबर महीने में 31,308 रुपीस तक इनको मिलेगा। पॉइंट 38 भी कैलकुलेशन में दिखाया हुआ हूँ, आप लोग ज़्यादा होने से प्लस कर लेना, कम होने से माइनस में कर लेना। और इनका कम्पटेशन नहीं दिखाया, कम्पटेशन कितना कटिंग होने से उतना माइनस करने से आपका टोटल जो पेंशन है आ जाएगा। आपको कम्पटेशन कटिंग खत्म हुआ होने से आपको टोटल जो टेबल को में कितना दिखाया हुआ है उतना पेंशन आपको क्रेडिट होगा। उसका बाद देखो नायक साहिबान का है, नायक साहिबान का 15 से लेकर 28 ईयर तक सर्विस दिखाया हुआ है। इसी टेबल में भी आप लोग आराम से आपका सर्विस क्या, कौन सा सर्विस है, कौन सा बेसिक है, आपको कौन सा बेसिक का मुताबिक अरियर्स बनेगा 4 महीने का, और नवंबर महीने का टोटल पेंशन कितना मिलेगा वो भी जानकारी ले सकता है। इसी में नायक साहिबान का भी देख लेना, जो 16 साल सर्विस किया हुआ होने से उनको 20,790 रुपीज़ बेसिक है, उनको आकर जो 4 महीने का अरियर्स आकर 2,486 रुपीज़ पॉइंट 28 पैसा, ये आकर 56 जो 86 रुपीज़ में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इनका टोटल पेंशन आकर 31,707 रुपीज़ तक इनको क्रेडिट होगा नवंबर में। इसी तरह पूरा सर्विस जानकारी ले सकता है आप लोग। नेक्स्ट देखो हवलदार साहिबान, उनका भी सेम 15 साल से लेकर 28 ईयर्स तक है, उनका बेसिक में भी जानकारी ले सकता है आप लोग। हवलदार साहिबान का देखो, जो 24 साल सर्विस किया वो होने से 24,763 रुपीज़ उनका बेसिक है, उनको आकर जो अरियर्स 2,971 रुपीज़ पॉइंट 56 रुपीज़ तक उनको मिलेगा। उसका बाद उनका जो टोटल पेंशन 37,887 रुपीज़ पॉइंट 39 पैसा तक उनको बन जाएगा। उसके बाद नीचे 24 ईयर 6 मंथ से लेकर 25 ईयर तक जानकारी ले सकता है। 25 ईयर 6 मंथ से लेकर 28 ईयर्स तक आप लोग आराम से इसी टेबल में जानकारी ले सकता है हवलदार साहिबान का।
आप लोग का सर्विस कौन सा सर्विस है। पहले बात आपका सर्विस कौन सा है, आपका सर्विस का बेसिक कौन सा है देखना, वो भी एक बार जानकारी ले लेना। सिपाही होने से MSCP 2 मिला हुआ होने से हवलदार का टेबल में जानकारी ले लो। MSCP 1 होने से नायक साहिबान का टेबल में जानकारी ले लेना। हवलदार के लिए MSCP होने से नायक सूबेदार का टेबल में जानकारी ले लेना। ये है ऑर्डिनरी नायक सूबेदार। जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार का इनका भी 15 साल से लेकर 28 साल तक इसी टेबल में है। आप लोग चाहे तो आराम से जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखो जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 ईयर से लेकर 25 ईयर 6 मंथ सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक 25,738 रुपीज़, उनको अरियर्स आकर 4 महीने का 3,088 रुपीज़ .56 पैसा तक बन जाएगा। उनका टोटल जो पेंशन आकर 53% DA के साथ 39,379 रुपीज़ तक उनको टोटल पेंशन मिलेगा। उसका बाद देख लेना जो 26 ईयर तक से 28 ईयर्स तक भी जानकारी ले सकता है, जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक। नेक्स्ट देख लेना, इसका बाद आकर नायक सूबेदार साहिबान, जो नायक सूबेदार साहिबान भी इसमें जानकारी ले सकता है। अपना MSCP हवलदार के लिए MSCP 1 मिला हुआ होने से ले सकता है। उसका बाद नायक के लिए MSCP 2 मिला हुआ होने से नायक सूबेदार, जो नायक सूबेदार है रैंक का ही, उसी टेबल में ही जानकारी ले लेना। आप लोग हवलदार को उसमें देख लेने से MSCP हवलदार और MSCP नायक का बेसिक में, हवलदार का बेसिक में देखने से आपका बेसिक नहीं मिलेगा। आप लोग नायक सूबेदार का बेसिक में देखना। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार में तो अलग होगा बेसिक, लेकिन नायक सूबेदार का बेसिक देखने से सही बेसिक आपको मिल जाएगा। जो नायक सूबेदार साहिबान का जो 26 साल सर्विस किया वो होने से 26,900 है, उनको अरियर्स आकर 3,228 रुपीज़ से टोटल पेंशन 41,157 रुपीज़ तक इनको टोटल पेंशन बनेगा। उसका बाद देख लेना अभी सूबेदार साहिबान का आकार 20 साल 6 महीने से लेकर 30 साल तक टेबल में दिखाया हुआ हूँ। आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। इनका देखो जो 28 ईयर से लेकर 29 ईयर 6 मंथ तक एक ही बेसिक है, 30,175 है। इनका अरियर्स आकर DA का 3,621 रुपीज़ आएगा। टोटल पेंशन आकर इनका जो 53% DA के साथ 46,167 रुपीज़ .75 पैसा होने से आप लोग को 67 में क्या हो जाएगा, 68 रुपीज़ तक हो जाएगा। आप लोग का उनका जो PCDA का और स्पर्श का कैलकुलेशन इसी तरह ही रहता है। ज़्यादा पॉइंट के बाद ज़्यादा अमाउंट होने से प्लस में आएगा, पॉइंट के बाद कम अमाउंट होने से वो प्लस नहीं करेगा, वो वैसा ही रहेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। उसका बाद देखो सूबेदार साहिबान का 30 साल सर्विस करने से उनका भी बेसिक 31,500 है, लेकिन अरियर्स आकर 3,780 रुपीज़ तक मिलेगा। इनका टोटल पेंशन आकर 48,195 रुपीज़ तक इनको 53% DA के साथ टोटल पेंशन बनेगा। नेक्स्ट इसका बाद देखो इनका जो अपना सूबेदार मेजर साहिबान का देखो, सूबेदार मेजर साहिबान का 28 ईयर से लेकर 32 ईयर से और भी ज़्यादा तक जानकारी इसी टेबल में ले सकता है। जो सूबेदार मेजर साहिबान का 32 ईयर सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक 34,575 रुपीज़, लेकिन उनका अरियर्स बन जाता है 4,149 रुपीज़ 4 महीने का अरियर्स। उसका बाद इनका टोटल पेंशन 53% DA के साथ टोटल पेंशन इनका बन जाएगा 52,899 रुपीज़ .75 पैसा तक इनका टोटल पेंशन बनेगा। लेकिन इनका कम्पटीशन दिखाया नहीं है, कम्पटीशन होने से कम्पटीशन कटिंग हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट ही इनका खाते में क्रेडिट होगा। आप लोग वो भी जानकारी ले लेना। जो भाई के लिए कम्पटीशन कटिंग हो रहे उनको माइनस कर लेना जो कम्पटीशन, उसके बाद टोटल अमाउंट आपका जो पेंशन क्रेडिट हो जाएगा खाते में। ये देखो ऑर्डिनरी
लेफ्टन साहिबान का, इनका भी 25 ईयर 6 मंथ से लेकर 32 ईयर से और भी ज़्यादा जो 34 ईयर्स तक जानकारी ले सकता है सर्विस किया हुआ होने से। इसमें हम लोग का आकर जो ऑर्डिनरी लेफ्टन साहिबान 30 साल 6 महीना सर्विस किया हुआ होने से इनका बेसिक 42,050 रुपीज़ है। इनको अरियर्स 4 महीने का 5,046 रुपीज़ तक मिलेगा। उसका बाद इनको 53% डीए के साथ टोटल पेंशन आकर 64,336 रुपीज़ 0.5 पैसा तक इनको जो अकाउंट में पेंशन क्रेडिट होगा। कम्पटेशन माइनस होने के बाद, आपका कम्पटेशन नहीं होने से आपको टोटल अमाउंट कितना दिखाया हुआ है टेबल में उतना अमाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा खाते में। उसका बाद देखो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान, जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का टेबल है इनका भी 25 साल 6 महीने से लेकर 32 साल 6 महीने से और भी ज़्यादा तक जानकारी इसी टेबल में ले सकता है। अभी हम लोग देखेंगे 31 ईयर से लेकर 32 ईयर तक सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का है। इनका बेसिक 42,625 रुपीज़, इनको 4 महीने का अरियर्स आकर 5,115 रुपीज़ तक मिलेगा अरियर्स। उसका बाद इनका 53% डीए के साथ टोटल पेंशन आकर 65,216 रुपीज़ 0.25 पैसा तक इनको खाते में क्रेडिट होगा कम्पटेशन जाने के बाद बैलेंस अमाउंट। इसी तरह इसी टेबल में आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका साथ भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय।